नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कल के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि कल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। घातांक के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने उसका पार्ट 5 लेके आया हूँ और ये घातांक के नियम का हम लोगों का अंतिम पार्ट होगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है a का पावर x इज इक्वल्स टू b का पावर y इज इक्वल्स टू c का पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, देन प्रूव दैट 1 by x प्लस 1 by z इज इक्वल्स टू 2 by y। ठीक है, कल सेम इसी टाइप का हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, a का पावर x इज इक्वल्स टू b का पावर y इज इक्वल्स टू c का पावर z इज इक्वल्स टू हम लोगों ने मान लिया था k, माना था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इतना इज इक्वल्स टू k, इतना इज इक्वल्स टू k, फिर इतना इज इक्वल्स टू k, बारी बारी से लिखा था। a का पावर x इज इक्वल्स टू k, b का पावर y इज इक्वल्स टू k और c का पावर z इज इक्वल्स टू k, ये किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, a इज इक्वल्स टू, ये पावर को हम लोग जब उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो x था तो ये क्या हो जाता था 1 by x। b में b इज इक्वल्स टू, जब ये पावर y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k का पावर 1 by y। फिर c इज इक्वल्स टू k, ये z पावर जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 by z। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया गया है, एक और चीज हम लोग को दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, ए सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए सी, होता है। बी का वैल्यू कितना है, बी इज इक्वल्स टू के का पावर 1 by y। बी का जगह में हम लोग लिख सकते हैं के का पावर 1 by y, ये बी के जगह पे हम लोगों ने लिखा। अब बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए, ए के जगह पे ए का वैल्यू, ए कितना है, के का पावर 1 by x, तो के के ऊपर पावर है 1 by x इंटू सी, सी के जगह में सी का वैल्यू कितना है, के का पावर 1 by z, के का पावर 1 by z। ठीक है, हम लोगों का वो रूल, ए के ऊपर पावर m इंटू ए के ऊपर पावर n होता है। तो क्या होता है, जब बेस सेम और इंटू में हो तो बेस और पावर क्या हो जाता है, m प्लस n होता है। और एक और रूल क्या, कि ए के ऊपर अगर कोई पावर हो और उसके ऊपर फिर से पावर हो तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, m n। ये रूल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये रूल यहाँ यूज करेंगे और ये वाला रूल यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, k के ऊपर ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 बाई y का y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे k और k बेस सेम है और ये दोनों इनटू में, डॉट का मतलब इनटू, इनटू में, तो क्या होगा, पावर ऐड होगा। k के ऊपर पावर 1 by x प्लस 1 by z। ठीक है, अब वो रूल जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x के ऊपर पावर a इज इक्वल्स टू x के ऊपर पावर b, जब बेस सेम हो और बराबर में हो तो पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, a इज इक्वल्स टू b होता है, होता है। यहाँ पे भी सेम वही, k के ऊपर पावर 2 by y इज इक्वल टू, इधर भी k के ऊपर कुछ पावर है, क्या है, 1 by x प्लस 1 by z। दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। 2 by y इज इक्वल टू 1 by x प्लस 1 by z। तो इतना इज इक्वल टू इतना लिखे,
या इतना इज इक्वल टू इतना लिखे, दोनों बात सेम ही है। 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 2/y। यही हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, इफ x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन प्रूव दैट a का पावर y माइनस जेड इंटू b का पावर z माइनस एक्स इंटू c का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये दिया गया है और ये दिया गया है। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, क्या हम लोग इसको x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y को y प्लस वाई लिख सकते हैं, 2y यानी कि y प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इस एक y को इधर लेके आना है और इस एक z को उधर ले जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इधर आएगा तो माइनस वाई। ठीक है, और z उधर चला जाएगा तो ये y, z उधर जाने पे क्या होगा, प्लस z हो जाएगा माइनस z, यानी कि x माइनस वाई कितना होता है, y माइनस z। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर आइए, ये हो गया LHS, मतलब होता है इज इक्वल टू के इस साइड वाला। तो LHS को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। a का पावर y माइनस जेड इंटू बी का पावर z माइनस एक्स इंटू सी का पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, a के ऊपर हम लोग को कौन सा पावर दिया गया है, y माइनस जेड। अब इस y माइनस जेड के जगह पे हम लोग y माइनस जेड के जगह पे x माइनस वाई भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस y माइनस जेड के जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, x माइनस वाई, x माइनस वाई डॉट b का पावर z माइनस एक्स डॉट c का पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब जिसके ऊपर पावर x माइनस वाई है, उन लोगों को साथ में लिखते हैं। ये हो गया a का पावर x माइनस वाई और c को हम लोग लिखते हैं c का पावर x माइनस वाई, और इनटू b को थोड़ा अलग कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने एक रूल क्या पढ़ा था, a b के ऊपर अगर पावर m होता है तो वो हो जाता है a के ऊपर भी पावर m और b के ऊपर भी पावर m। तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम इसके बदले में ये भी तो लिख सकते हैं, उल्टा भी तो चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, क्या होगा, इसमें भी देखिए a के ऊपर भी पावर x माइनस वाई और c के ऊपर भी पावर x माइनस वाई। तो इन दोनों को अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा ac के ऊपर पावर x माइनस वाई डॉट इंटू b के ऊपर पावर z माइनस एक्स। ठीक है, अब AC हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, AC किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। AC किसके बराबर है, b स्क्वायर के, यानी कि इस AC के जगह में हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस AC के जगह में मैंने क्या लिख दिया, b स्क्वायर, और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर है x माइनस वाई का, डॉट इधर पावर है b के ऊपर z माइनस एक्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इधर आइए, उधर जगह नहीं है। अब क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कैसे वो रूल, पावर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से x को मल्टीप्लाई करने पे 2x माइनस 2 से y को मल्टीप्लाई करने पे 2y इंटू b के ऊपर पावर है z माइनस एक्स का। ठीक है, अब जब बेस सेम हो और इनटू में हो तो क्या होता है, पावर ऐड होता है, जुड़ जाता है। तो बेस के बदले में बेस और पावर क्या करना है, हम लोगों को जोड़ देना है, 2x माइनस 2y प्लस z माइनस एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा b के ऊपर पावर
दो एक्स में से एक एक्स चला गया, बचा एक्स, और यहाँ पे माइनस 2y प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए b के ऊपर पावर क्या है, प्लस जेड को अगर हम लोग इधर ले आते हैं, b के ऊपर पावर x है, प्लस जेड को इधर ले आते हैं और माइनस 2y को थोड़ा उधर लिख देते हैं अरेंज करके। ठीक है, अब देखते हैं क्या x प्लस जेड का वैल्यू हम लोग को कितना दिया गया था, 2y। x प्लस जेड का वैल्यू हम लोग को कितना दिया गया, 2y। तो x प्लस जेड के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2y है। इस 2y से ये 2y कट गया, b के ऊपर कुछ नहीं बचा, 0, और जिसके ऊपर पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना आता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। यही हम लोग का, हमको प्रूव करके दिखाना था, हम लोग का 1 निकाल के दिखाना था, हम लोगों ने 1 निकाल के दिखा दिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न। क्या है, a का पावर x इज इक्वल्स टू b का पावर y इज इक्वल्स टू c का पावर z एंड a b c इज इक्वल्स टू 1, देन सो दैट xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको भी सेम हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे करते आए। क्या करते हैं इसको, a का पावर x इज इक्वल्स टू b का पावर y इज इक्वल्स टू c का पावर z इज इक्वल्स टू क्या करते थे, k मान लेते थे, मान लिया, माना। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, a का पावर x इज इक्वल्स टू k मानते थे, फिर b का पावर y इज इक्वल्स टू k मानेंगे, फिर c का पावर z इज इक्वल्स टू k मानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, a इज इक्वल्स टू k का पावर 1/x, क्योंकि ये पावर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 1/x। b इज इक्वल्स टू k का पावर y उधर चला जाएगा तो 1/y। c इज इक्वल्स टू z उधर चला जाएगा तो k का पावर 1/z। इतना आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें से प्रूव करके दिखाना है कि ये उसके बराबर होगा। हम लोग को क्या दिया गया है, ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, कितना बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो ए बी सी मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इंटू सी। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है। तो ए के जगह पे ए का वैल्यू कितना है, k का पावर 1/x इंटू बी के जगह पे b का वैल्यू कितना है, k का पावर 1/y इंटू c के जगह पे c का वैल्यू k का पावर 1/z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखते हैं, बेस तीनों में सेम है और तीनों आपस में इंटू में, गुना में है, तो क्या होता है, पावर ऐड होता है। तो k का पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से थोड़ा दिमाग चलाते हैं। देखिए क्या, ध्यान से देखिए, k का पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है और उधर इज इक्वल्स टू में 1 दिया गया है। इस 1 के जगह में हम लोग क्या k का पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, k का पावर 0 लिख सकते हैं। 1 के जगह में हम लोग क्या कर दिए, k का पावर 0 लिख दिए। अब देखिए वो रूल क्या, जब बेस दोनों तरफ सेम हो, इज इक्वल्स टू में हो और दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो पावर क्या होता है, बराबर होता है। पावर सेम होता है, बराबर होता है, क्या होता है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
इन तीनों का एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम करेंगे एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, एक्स से एक्स चला जाएगा, बचेगा क्या, वाई जेड प्लस वाई से वाई चला जाएगा, बचेगा एक्स और जेड, तो यहाँ पे एक्स जेड प्लस जेड से जेड चला जाएगा, बचेगा एक्स वाई यहाँ होगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं है, नीचे मानिए 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे अरेंज करके लिख देते हैं, इससे इसको करने पे एक्स वाई प्लस ये वाला वाई जेड प्लस ये वाला एक्स जेड या जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड से 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0। और यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था, क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्रमाणित हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न। क्या है इसमें, a का पावर x इज इक्वल्स टू बी सी, b का पावर y इज इक्वल्स टू सी ए, c का पावर z इज इक्वल्स टू ए बी, देन सो दैट x बाई एक्स प्लस 1 प्लस y बाई वाई प्लस 1 प्लस z बाई जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना है, 2। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं, a का पावर x इज इक्वल्स टू कितना है, bc। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी का यूज हुआ है, देखिए ए बी सी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ ए बी सी लेके आएंगे। तो यहाँ पे ए बी सी कैसे आएगा, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए बी सी पहुंच गया। इधर क्या होगा, देखिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1, और बेस सेम इनटू में है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस वैसा ही रहेगा, पावर हो जाएगा ऐड, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब क्या करना है, a का पावर a इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए बी सी, ये पावर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1। ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए का वैल्यू नहीं, एक के ऊपर पावर एक्स लगाएंगे, यानी कि इसके ऊपर पावर क्या करेंगे हम लोग, एक्स लगाएंगे। तो इधर अगर हम लोग पावर एक्स लगा रहे हैं तो इधर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पावर में एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर x इज इक्वल्स टू ए बी सी, और उसका पावर हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, a का पावर x इज इक्वल्स टू ए बी सी, उसका पावर x बाई एक्स प्लस 1। सेम उसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, b का पावर y इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इधर देखिए a और c है लेकिन b नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर पावर 1, तो सेम वही प्रोसेस, बेस सेम है, इनटू में है, तो पावर हो जाएगा ऐड, इधर क्या होगा, ये ए बी सी अरेंज करके लिख देते। ठीक है, अब क्या होगा, ये पावर उधर चला जाएगा, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी सी का पावर 1 बाई वाई प्लस 1। हम लोगों को चाहिए b का पावर y, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई करेंगे y से, इधर कर रहे हैं तो उधर भी ए बी सी का पावर 1 बाई वाई प्लस 1, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं y से, तो ये क्या हो जाएगा, p का पावर y इज इक्वल्स टू ए बी सी, और उसका पावर हो जाएगा y बाई वाई प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी सेम वैसा ही करेंगे, इधर करते हैं, क्या करेंगे, c का पावर z इज इक्वल्स टू ए बी, इधर c नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, c से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, जो काम हम लोग इधर करेंगे वो काम हम लोग को इधर भी करना पड़ेगा सेम। तो
इसके ऊपर कुछ पावर नहीं, फिर से 1, तो ये हो जाएगा सी का पावर z प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी सी, सी इज इक्वल्स टू होगा ए बी सी, ये पावर उधर चला जाएगा तो क्या होगा 1 बाई जेड प्लस 1, ए बी सी का पावर 1 बाई जेड प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग सी के ऊपर क्या लगाएंगे पावर z का, क्योंकि हम लोग को सी के ऊपर किस चीज का पावर दिया गया है z। ठीक है, अब ये होगा ए बी सी के ऊपर पावर 1 बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड, तो ये हो जाएगा ए बी सी के ऊपर पावर जेड बाई जेड प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ए के ऊपर पावर x का वैल्यू निकाल लिया, बी के ऊपर पावर y का वैल्यू निकाल लिया और सी के ऊपर पावर z का वैल्यू भी निकाल लिया। अब इन तीनों को हम लोग गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ए के ऊपर पावर x, बी के ऊपर पावर y और सी के ऊपर पावर z को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा ए बी सी के ऊपर पावर x प्लस 1 इंटू ए बी सी के ऊपर पावर y प्लस 1 इंटू ए बी सी के ऊपर पावर z बाई जेड प्लस 1। ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। ठीक है, अब a के ऊपर पावर x का मान कितना दिया हुआ है bc, तो bc इंटू b के ऊपर पावर y का मान कितना दिया हुआ है ca इंटू c के ऊपर पावर z का मान कितना दिया हुआ है ab इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए बेस तीनों में सेम है तो पावर और इंटू में तो क्या होगा, बेस के लिए बेस रहेगा और पावर हो जाएगा ऐड x प्लस 1 प्लस y बाई वाई प्लस 1 प्लस z बाई जेड प्लस 1, ये तीनों पावर आपस में ऐड हो गए। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर b कितना है, एक इधर यानी कि b कितना है 2 बार b स्क्वायर, a तो a स्क्वायर, पहले a को लिखते हैं, a स्क्वायर, b 2 है तो b स्क्वायर और c भी 2 है तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी सी का पावर x प्लस 1 प्लस y बाई y प्लस 1 प्लस z बाई जेड प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीनों के ऊपर पावर क्या है 2 है, तो ए बी सी तीनों के ऊपर पावर 2, तो इन तीनों का पावर कॉमन निकलने पर 2, ये हो जाएगा ए बी सी का पावर x बाई x प्लस 1 प्लस y बाई y प्लस 1 प्लस z बाई z प्लस 1। ठीक है, अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा बराबर, तो हम लोग पहले इसको लिख देते हैं x बाई x प्लस 1 प्लस y बाई y प्लस 1 प्लस z बाई z प्लस 1, ये इधर का पावर इज इक्वल्स टू इधर का पावर, इधर कितना है 2 है, यही हम लोगों को प्रमाणित करना था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज से हम लोग के घातांक का चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले दिन हम अगले चैप्टर को देखेंगे। जाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।